बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग वहां पर दम तोड़ गए और 20 घंटे उनको किसी ने नहीं पूछा क्या ये हादसा था कुदरती तौर पर या इट वाज अ मैन स्लॉटर। हकीकत यह है कि वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। इंतजामी एक बदतरीन नाअहली नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। इनका खून ये हुआ है इन 23 लोगों का, ये माफ़ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। मरी पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। तो सवाल यह है कि आप किस मर्ज़ की दवा हैं। 23 सयाह मर गए लेकिन एक नेहरू इस्लामाबाद में सोया रहा और दूसरा लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाता रहा। एक वजीर ने गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों को आवाम की खुशहाली करार दे दिया। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, इंतजामिया गायब थी। ये कोई कुदरती हादसा था या इंसानों का कत्लेआम? पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। पूरा मुल्क ने देखा जब सारा मसला हल हुआ था, फौज, इंतजामिया, बाकी सब मैदान में उतर के मैनेज कर चुके थे, तो वजीर आला पंजाब ने हवाई दौरा करके वापस चला गया था। अवामी नुमाइंदे अवाम का दुख दर्द में शरीक होते हैं और अगर हमारा वजीर आज़म हकीकी नुमाइंदा अवाम का होता, अगर वजीर आला पंजाब हकीकी नुमाइंदा अवाम का होता तो वो फौरन उधर पहुंच के उनका मदद करते। नए पाकिस्तान में सब महंगा है लेकिन आवाम का खून सस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली से खिताब में हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि मरी में लोग शहीद होते रहे और 2 घंटे के फासले पर मौजूद वजीर आज़म कह रहे थे सयाहों को जाने से पहले मौसम का मालूम करना चाहिए था। जब अफवाज ने मरी को क्लियर किया तो उस्मान बुज़दार भी फसाई दौरे पर पहुंच गए। अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब आवाम के हकीकी नुमाइंदे होते तो वो फौरन मरी पहुंचते। जुडिशल इंक्वायरी पूरी अपोजिशन का मुश्तरका मुतालिबा है। यानी आज के दौर का पाब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं। यहाँ से साबिक वजीर आज़म रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MP वहाँ नहीं गया, यहाँ बातें सुन लें। जनाब स्पीकर, इनकी तमाम तर तवज्जो जहाँ पे चाहे वो मॉडल टाउन हो चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदेबाज करार दे दिया। कौमी असम्बली में जवाबी खिताब में कहा शरीफ फैमिली मरी में अपने महलात न बनाती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। 30 साल हुकूमतें करने वाले जाली लीडर और सियासी बौने हम पर तनकीद करके कद नहीं बढ़ा सकते। 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। हमने 24 घंटे में रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया। मरी से मुंतखब सदाकत अब्बासी आवाम की मदद करते रहे लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी पिंडी में बैठकर तनकीद करते रहे। पैसे कौन दे रहा? पैसे जेड़ा भी मदद करना ना उस मदद की मदद ए मदद मारी तो पानी लोगों ने पिलाई इसकी इज्तिमाई तौर पर, ठीक है? नहीं हमारा तो ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम करने को वेल डन, बहुत अच्छा। सोशल मीडिया पर सदाकत की सखावत के चर्चे। 500 रुपए लो, बर्फानी तूफान में फंसे सयाहों की भरपूर मदद करो। मरी से मुंतखब PTI के MNA सदाकत अब्बासी की मकामी रजाकारों की हौसला अफजाई। लोगों से पूछा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए माली मुआवनत कौन कर रहा है। इलाका मकीनों ने जवाब दिया कि हम अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं। इस पर उन्होंने शाबाश के साथ 500 का नोट दिया और चल दिए। मरी में बर्फानी तूफान के 3 रोज बाद भी जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। पानी और बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल न हो सकी। इलाके में फंसे सयाहों की बड़ी तादाद की वापसी। सयाहों की वापसी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ज्यादा किराया वसूल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा सयाहों को लूटना नाकाबिले माफ़ी है।
इंतजामिया रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया सर्फ की खरीदो फरोख्त यकीनी बनाए।